आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के व्याख्यान का हमारा विषय है नवरस विवेचना और उसी क्रम में हम आज प्रथम श्रृंगार रस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं अथ श्रृंगार रस प्रकरणम। श्रृंगार रस का लक्षण। श्रृंगार रस है ये कैसे पता चले, उसके लक्षणों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। देखें, तत्र श्रृंगारो नाम रति स्थायी भाव प्रभव। इनमें श्रृंगार रस रति नामक स्थायी भाव से प्रभव यानी उत्पन्न होता है। तो पहली बात है, श्रृंगार रस रति नामक स्थायी भाव से उत्पन्न होता है। उज्ज्वल वेशात्मक, यह उज्ज्वल स्वरूप वाला होता है। यत् किंचित लोके शुचि मेध्यम उज्ज्वलम दर्शनीयम वा तत्श्रृंगारेणोपनियम्यते। इस संसार में जो कुछ शुचि पवित्र है, पूजनीय है, उज्ज्वल यानी शुभ्र है तथा दर्शनीय है। यत् किंचित लोके, इस संसार में जो कुछ भी शुचि मेध्य शुभ्र पवित्र शुभ पूजनीय तथा शुभ्र है तथा दर्शनीय है, उसकी श्रृंगार द्वारा उपमा दी जाती है। अर्थात इस संसार में जो कुछ भी पवित्र है, पूजनीय है, शुभ्र है तथा दर्शनीय है, उसकी श्रृंगार द्वारा उपमा दी जाती है। आगे देखेंगे, यस्तावत् उज्ज्वले वेशः स श्रृंगारवानित्युच्यते। यथा उज्ज्वल वेशधारी व्यक्ति को श्रृंगारवान कहा जाता है। जो उज्ज्वल कपड़े पहनता है, ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कहेंगे? श्रृंगारवान। यस्तावदुज्ज्वल वेशः स श्रृंगारवानित्युच्यते। यथा उज्ज्वल वेशधारी व्यक्ति को श्रृंगारवान कहा जाता है। यथा च गोत्रकुलाचारोत्पन्ना याप्तोपदेश सिद्धानि पुंसाम नामानि। जिस प्रकार पुंसान नामानि लोगों के नाम गोत्रकुलाचारोत्पन्ना गोत्र कुल आचार के अनुसार तथा आप्तोपदेश सिद्धानि तथा आप्त पुरुष के कथन पर आधारित होते हैं, तथैव येषां रसानां भावानां च, उसी प्रकार इन रसों भावों एवं नाट्याश्रितानां चार्थानां चारोत्पन्ना ज्ञाप्तोपदेश सिद्धानि नामानि। उसी प्रकार से इन रसों भावों एवं नाट्याश्रित अर्थों के नाम व्यवहार तथा आप्त पुरुषों के उपदेश पर आधारित होते हैं। जिस प्रकार से लोगों के नाम गोत्र कुल आचार के अनुसार होते हैं या आप्त पुरुष के कथन के आधार पर आधारित होते हैं, उसी प्रकार इन रसों भावों एवं नाट्याश्रित अर्थों के नाम व्यवहार आप्त पुरुषों के उपदेश पर आधारित होते हैं। एवमेष आचार सिद्धोज्ज्वल वेशात्मक त्वच्छृंगारो रसः च। एवमेष आचार सिद्धो, इसी प्रकार जो है श्रृंगार जो रस है अनेक आचार युक्त चित्तरंजक एवं उज्ज्वल वेश से संपन्न होता है। स्त्री पुरुष हेतु का उत्तम युव प्रकृति, यह उत्तम प्रकृति वाले नायक नायिका इस श्रृंगार रस के हेतु होते हैं। एवं एष आचार सिद्धो उज्ज्वल वेशात्मक त्वाच्छृंगारो रसः स च स्त्री पुरुष हेतु का उत्तम युव प्रकृति ही। इस प्रकार से जो श्रृंगार रस है अनेक आचार युक्त चित्तरंजक एवं उज्ज्वल वेश से संपन्न होता है। उत्तम प्रकृति के जो स्त्री पुरुष होते हैं, यानी कि उत्तम प्रकृति वाले नायक नायिका जो होते हैं, इस श्रृंगार रस के हेतु होते हैं। अब हम देखेंगे श्रृंगार रस के भेद। श्रृंगार रस के दो भेद हैं, संभोग श्रृंगार और विप्रलंब श्रृंगार।
तस्य द्वे अधिष्ठाने संभोगो विप्रलम्बश्च। तस्य द्वे अधिष्ठाने, इसके दो अधिष्ठान हैं। संभोगो विप्रलम्बश्च, संभोग एवं विप्रलम्ब दो प्रकार के श्रृंगार बताए हैं। अब पहले हम संभोग श्रृंगार के बारे में पढ़ते हैं कि संभोग श्रृंगार क्या है। तत्र संभोगस्तावत् ऋतुमाल्यानुपेलन अलंकारेष्टजन विषय वर भवनोपवन गमनानुभवन श्रवण दर्शन वीड़ा लीलादिभिर्विभावे उत्पद्यते। इसमें संभोग श्रृंगार जो है ऋतु, पुष्पमाला, सुगंधित अंगराग यानी अवलेपन, जो अपन सेंट वगैरह लगाते हैं। संभोग श्रृंगार जो है ऋतु, पुष्पमाला, सुगंधित अंगराग, अलंकार, इष्टजन, विषय, सुंदर भवन का उपयोग, उपवन में विहार और अनुभव श्रवण, गमनानुभवन श्रवण, अनुभव श्रवण, दर्शन, व्रीड़ा एवं लीलादि विभावों से उत्पन्न होता है। तत्र संभोगस्तावत् ऋतुमाल्यानुपेलनालंकारे इष्ट विषय वरभवनोपवन गमनानु अनुभव श्रवण दर्शन व्रीड़ा लीलादिभिर्विभावे उत्पद्यते। इसमें जो संभोग श्रृंगार है ऋतु, पुष्पमाला, सुगंधित अंगराग, अलंकार, इष्टजन, विषय, सुंदर भवन का उपयोग, उपवन में विहार, अनुभव श्रवण, दर्शन, व्रीड़ा एवं लीलादि के विभावों से उत्पन्न होता है। तस्य नयन चातुर्य भ्रू विक्षेप कटाक्ष संचार ललित मधुरांग व्यवहार वाक्यादिभिर अनुभावेर अभिनय प्रयोक्तव्य। इस संभोग श्रृंगार का अभिनय तस्य नयन चातुर्य, नेत्रों के चातुर्य से, भ्रू विक्षेप से, आँखों के चातुर्य से, आँखों के द्वारा अभिनय करना, भ्रू विक्षेप जो बाहों को ऊंचा नीचा करके क्रोध बताना, इस तरह से भ्रू विक्षेप से, कटाक्ष से, ललित मधुर अंगहारों से एवं प्रिय वाक्यों आदि अनुभवों से करना चाहिए। तो श्रृंगार रस पढ़ रहे हैं। पहले तो हमको बताया कौन से विभाव होते हैं, उसके बाद कौन से अनुभव। अब व्यभिचारिश्चास्याल्योग्य स य जुगुप्सा वर्ज्या, व्यभिचारिणश्चास्य योग्य य जुगुप्सा वर्ज्या। इस श्रृंगार रस के व्यभिचारी भाव आलस्य, उग्रता एवं जुगुप्सा को छोड़कर शेष होते हैं। व्यभिचारी भाव कौन से होते हैं? उसमें आलस्य, उग्रता, जुगुप्सा को छोड़ दो, बाकी सभी व्यभिचारी भाव होते हैं श्रृंगार रस में। तो श्रृंगार रस के बारे में जो संभोग श्रृंगार पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो विभाव हैं, अनुभाव हैं और व्यभिचारी भाव हैं उसके बारे में बताया। फिर देखेंगे इसमें, वापस से देखेंगे। तत्र संभोगस्तावत्, इसमें संभोग श्रृंगार ऋतु, पुष्पमाला, सुगंधित अंगराग, अलंकार, इष्टजन, विषय, सुंदर भवन का उपयोग, उपवन में विहार, अनुभव श्रवण, दर्शन, व्रीड़ा एवं लीलादि विभावों से उत्पन्न होता है। विभाव बता दिए। अब अनुभाव कौन से होने चाहिए? तो इस संभोग श्रृंगार का अभिनय नेत्रों के चातुर्य से, भ्रू विक्षेप से, कटाक्ष से, ललित मधुर अंगहारों से एवं प्रिय वाक्यों आदि अनुभवों से करना चाहिए। इसके बाद व्यभिचारी भाव के बारे में बताया कि इस श्रृंगार रस के व्यभिचारी भाव जो हैं वो आलस्य, उग्रता एवं जुगुप्सा को छोड़कर शेष होते हैं। अब हम श्रृंगार रस का दूसरा भेद पढ़ रहे हैं, विप्रलम्ब श्रृंगार। विप्रलम्बकृतस्तु निर्वेद ग्लानि शंका असूया श्रम चिंतो सुख्य निंद्रा स्वप्न विबोध व्याध्यु
उन्माद अपस्मार जाड्य मरणादिर अनुभावे। विप्रलंब श्रृंगार का अभिनय। निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, श्रम, चिंता, औत्सुक्य, निद्रा, स्वप्न, विबोध, व्याधि, उन्माद, अपस्मार, जाड्य एवं मरण आदि अनुभवों द्वारा करना चाहिए। तो विप्रलंब श्रृंगार के जो अनुभव क्या क्या हैं वो बताएं कि विप्रलंब श्रृंगार का अभिनय निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, श्रम, चिंता, औत्सुक्य, निद्रा, स्वप्न, विबोध, व्याधि, उन्माद, अपस्मार, जाड्य एवं मरण आदि अनुभवों द्वारा करना चाहिए। अब आगे कारिका नंबर 46, उसमें कहा गया है श्रृंगार रस के बारे में। श्रृंगार रस का विवेचन। सुख प्रायेषु संपन्नः ऋतुमाल्यादि सेवकः पुरुषः प्रमदायुक्तः श्रृंगार इति संगीतः। प्रसंग प्रस्तुत कारिका में श्रृंगार रस का विवेचन किया जा रहा है। सुख प्रायेषु संपन्न ऋतुमाल्यादि सेवकः पुरुषः प्रमदायुक्तः श्रृंगार इति संगीतः। श्रृंगार रस का विवेचन किया जा रहा है। इसका अन्वय देखिए। सुख प्रायेण संपन्न ऋतुमाल्य आदि सेवकः प्रमदायुक्तः पुरुषः श्रृंगार इति संगीतः। सुख प्रायेश संपन्न, जो रस सुखमय संपन्न होता है, ऋतुमाल्य आदि सेवक, ऋतुमाला आदि द्वारा रंजन करता हो, प्रमदायुक्त पुरुषः तथा स्त्री एवं पुरुष से युक्त हो, वह श्रृंगार रस कहलाता है। जो रस सुखमय संपन्न होता है, सुखमाला आदि द्वारा रंजन करता हो तथा स्त्री एवं पुरुष से युक्त हो, वह श्रृंगार रस कहलाता है। व्याख्या देखें। नाट्य शास्त्रकार भरत मुनि श्रृंगार रस का विवेचन प्रस्तुत करते हुए बता रहे हैं कि श्रृंगार का क्या लक्षण है। उनके अनुसार श्रृंगार का लक्षण इस प्रकार है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। इससे पहले जो हमने लक्षणों के बारे में आगे पढ़ा था, उसी की कारिका बनी हुई है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। यह उज्ज्वल, पवित्र, पूजनीय, शुभ्र, दर्शनीय होता है। उत्तम प्रकृति वाले नायक नायिका द्वारा सुंदर, उज्ज्वल, चमकते दमकते, चित्ताकर्षक वेश धारण करने से श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। क्या बता रहे हैं भरत मुनि? श्रृंगार रस का लक्षण कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है? रति। यह उज्ज्वल, पवित्र, पूजनीय, शुभ्र और दर्शनीय होता है। उत्तम प्रकृति वाले नायक नायिका द्वारा सुंदर, उज्ज्वल, चमकते दमकते, चित्ताकर्षक वेश धारण करने से श्रृंगार रस संपन्न होता है। जो रस नायक नायिका को अत्यंत सुख प्रदान करता है तथा जिसमें स्त्री से युक्त पुरुष को अर्थात नायक नायिका का मिलन हो, वह श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस, जो रस नायक नायिका को अत्यंत सुख प्रदान करता है तथा जिसमें स्त्री से युक्त पुरुष को अर्थात नायक नायिका का मिलन हो, वह श्रृंगार रस कहलाता है। अब श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संभोग श्रृंगार और विप्रलंब श्रृंगार। ये बताया भरत मुनि ने। इसके अलावा भरत मुनि बता रहे हैं श्रृंगार की उत्पत्ति। जब नायक नायिका देश, काल एवं परिस्थिति के अनुसार उत्तम मालाएं एवं अलंकार, आभूषण धारण करते हैं, तब श्रृंगार की उत्पत्ति होती है। जब प्रेमी नायक नायिका परस्पर मिलकर गीत गाते हैं, काव्य का निर्माण करते हैं तथा वन उपवन में गमन करते हैं, विहार आदि क्रियाएं करते हैं,
तब श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। श्रृंगार रस पैदा कैसे होता है, उत्पन्न कैसे होता है, ये चीज़ बताइए। जब नायक नायिका देश काल एवं परिस्थिति के अनुसार उत्तम मालाएं, उत्तम अलंकार धारण करते हैं, जब प्रेमी नायक नायिका परस्पर मिलकर गीत गाते हैं, काव्य का निर्माण करते हैं तथा वन उपवन में गमन कर विहार आदि क्रियाएं करते हैं, तब श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। काम के उद्वेग से श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। इसमें समझाया है कि नायक नायिका जो है वो है आलंबन विभाव। अब नायक नायिका जहाँ घूम रहे हैं, उपवन, ऋतु, प्रकृति आदि वो है उद्दीपन विभाव। भू विक्षेप, कटाक्ष, रोमांच आदि जो हैं वो क्या कहलाते हैं, अनुभाव। और लज्जा, औत्सुक्य आदि व्यभिचारी भाव होते हैं। आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव को बताया है। जहाँ नायक नायिका को बताया है आलंबन विभाव, उपवन, ऋतु, प्रकृति उसको कहा है उद्दीपन विभाव, भू विक्षेप, कटाक्ष, रोमांच आदि को कहा है अनुभाव, लज्जा, औत्सुक आदि व्यभिचारी भाव होते हैं। इनके संयोग से सभी जो विभाव, अनुभाव, उद्दीपन विभाव, व्यभिचारी भाव, इन सब के संयोग से जब रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है तो वह श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है। भरत मुनि ने श्रृंगार रस की उत्पत्ति के बारे में बताया कि जब आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव इन सब के संयोग से जब रति नामक स्थायी भाव जागृत होता है तो वह श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है। अब इसके दो रूप बताए थे। संभोग श्रृंगार रस के अंदर क्या होता है, नायक नायिका का परस्पर दर्शन, स्पर्श, चुंबन, आलिंगन, मर्दन एवं अनिर्वचनीय आनंद प्रदात्री रति क्रिया होती है। दूसरा प्रकार है विप्रलंब श्रृंगार। इसमें नायक नायिका का वियोग एवं उन्हें काम अवस्थाओं की अनुभूति होती है। कारिका नंबर 48 देखिए। नयन वदन प्रसादेः स्मित मधुर वचो धृति प्रमोदेश्च मधुरैश्चांग विहारे श्रृंगार रस समुद्भवति। श्रृंगार रस कैसे उत्पन्न होता है, नयन वदन प्रसादे, नयन मतलब नेत्र, वदन मतलब मुख, नेत्र तथा मुख की प्रसाद यानी प्रसन्नता से, स्मित मधुर वचो, स्मित मतलब मुस्कुराहट, मधुर वचो मधुर वचन, धृति धैर्य एवं प्रमोदेश्च प्रमोद से, मधुरेश्चांग विहारे ललित अंग संचालन के द्वारा उस श्रृंगार रस का अभिनय करना चाहिए। श्रृंगार रस का अभिनय किस प्रकार करना चाहिए, नेत्र और मुख की प्रसन्नता से, मुस्कुराहट से, मधुर वचन से, धृति, प्रमोद और ललित अंग संचालन के द्वारा उस श्रृंगार रस का अभिनय करना चाहिए। इस प्रकार से भरत मुनि द्वारा श्रृंगार रस का विवेचन किया गया। अब अगले व्याख्यान में हम हास्य रस के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।